कम करो लेकिन रोज करो, अच्छा करो, अनुशासन के साथ करो, निरंतर करो, उसे बीच में छोड़ो मत। कम कमाओ लेकिन रोज कमाओ, लंबे समय तक कमाओ। यही दोस्तों धनवान बनने का मूल मंत्र है। और ज्ञानवान बनने का भी यही मूल मंत्र है दोस्तों कि भले ही कम सीखो लेकिन रोज सीखो, निरंतर सीखो, लगातार सीखो, सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो। अगर कोई व्यक्ति एक दिन ही व्यायामशाला में जाकर सोचेगा कि हष्ट पुष्ट शरीर बना ले तो क्या संभव होगा दोस्तों? बिल्कुल संभव नहीं है, असंभव है। हष्ट पुष्ट शरीर बनाने के लिए तो दोस्तों उसे रेगुलर प्रतिदिन व्यायाम करना ही होगा, व्यायामशाला में पसीना बहाना ही होगा, उसके बाद ही वो हष्ट पुष्ट शरीर बनेगा। क्यों? क्योंकि प्रगति जो होती है, तरक्की जो होती है, वो एकदम से नहीं होती है, एकदम से तो पतन होता है। और उसी कोई व्यक्ति है दोस्तों, उसको गंभीर बीमारी है, और यदि वो उसकी गंभीर बीमारी का इलाज किसी डॉक्टर को नॉर्मल मानकर नहीं करवाता है, साधारण मानकर नहीं करवाता है, दिखाता नहीं है, वो सोचता है कि हाँ वक्त आने पर मैं किसी बड़े डॉक्टर को दिखाऊंगा, और वो बीमारी बढ़ जाती है, गंभीर रूप ले लेती है, तो फिर उसको पश्चाताप ये होगा दोस्तों कि काश मैं उस डॉक्टर से कंसल्ट कर लेता तो आज ये बीमारी इतनी नहीं बढ़ती। काश मुझे उसको दिखा लेना चाहिए था, उससे मिल लेना चाहिए था, तो ये जो बीमारी है इतना गंभीर रूप नहीं लेती। वो इस बात को लेकर अगर मान लो वो दिखा लेता, वो ठीक नहीं होता, वो फिर दूसरे डॉक्टर को दिखाता, तो फिर इस बात को लेकर अफसोस नहीं करता कि अरे मैंने उसको क्यों दिखाया होगा। आप बात को समझिएगा दोस्तों कुछ कुछ इंसान कितने नासमझ होते हैं, कितने नादान होते हैं कि वो दोस्तों उस परिवर्तन से आजीवन डरते रहते हैं, उस चेंजेस से आजीवन डरते रहते हैं जो कि होना है दोस्तों, जो कि टाला नहीं जा सकता, उससे घबराते रहते हैं। भला उस बदलाव से क्यों डरना, उस परिवर्तन से क्यों डरना जो कि होना ही है, जो कि विधाता ने लिख दिया, उससे क्यों डरना, उससे क्यों घबराना? हमको पता है ये तो होगा, फिर भले ही हम डर डर कर ही क्यों ना मर जाएं, कितना ही डर लें, कितना ही चिंता कर लें, ये तो होना है। जैसे कि मृत्यु। अब बताइए दोस्तों, मृत्यु तो होना ही है। ऐसा कौन है इस दुनिया में, वर्तमान में, इस कलयुग में कि अमर हो, जिसकी मृत्यु ना हो? फिर भले ही वो जड़ हो या जो है चेतन हो, प्रत्येक की मृत्यु होना है दोस्तों। अब यदि कोई व्यक्ति उसके मृत्यु को लेकर डरता रहता है, उसको मृत्यु के बारे में सोचता रहता है कि कहीं दुर्घटना ना हो जाए, कहीं मुझे कुछ बीमारी ना हो जाए, कहीं मुझे कुछ साइलेंट अटैक वगैरह आ रहे हैं, मुझे अटैक ना आ जाए, कहीं मैं अस्वस्थ ना हो जाऊं,